दुनिया इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से वापस लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। हम टीवी पर खबरें देख रहे हैं, आसमान में चमकती मिसाइलों की वीडियो देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि असली खेल उस मिसाइल के फटने के बाद शुरू होने वाला है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि बदला तो लेंगे और ऐसा लेंगे कि दुनिया याद रखेगी। अब सवाल ये है, क्या वो बदला सिर्फ कुछ मिसाइलों का जवाब होगा या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म करने वाला कोई सुसाइड मिशन। ईरान के वो परमाणु ठिकाने जो पहाड़ों के अंदर सैकड़ों फीट नीचे दबे हैं, वो इजराइल की आंखों में बरसों से चुभ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के टेबल पर इस वक्त जो मैप रखा है उसमें सबसे ऊपर नाम है नतांज और फोर्डो का। ये वो जगह हैं जहां ईरान अपना यूरेनियम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इजराइल जानता है कि अगर आज उसने ईरान की कमर नहीं तोड़ी तो कल ईरान के पास वो लाल बटन होगा जो एक झटके में पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। मोसाद के जासूस पहले भी ईरान के अंदर घुसकर उनके टॉप वैज्ञानिकों को सरेआम मार चुके हैं। उनके डेटा सेंटर्स में इटक्स नेट जैसे वायरल छोड़कर मशीनें तबाह कर चुके हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं है। इस बार इजराइल पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ने की फिराक में है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। ईरान के पास भी अपनी चालें हैं और वो शतरंज का पुराना खिलाड़ी है। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी और इराक में शिया मिलिशिया के रूप में अपनी ऐसी प्रॉक्सी फौज तैयार कर रखी है जो सिर्फ तेहरान से एक इशारे का इंतजार कर रही है। अगर इजराइल ने ईरान की मुख्य धरती पर बड़ा हमला किया तो मिडिल ईस्ट के हर कोने से इजराइल पर मिसाइलें बरसेंगी और ये आग सिर्फ वहीं तक नहीं रहेगी। भारत जैसे देशों के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दुनिया का 20% तेल जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, अगर ईरान ने उसे बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। डॉलर के मुकाबले रुपया बिल्कुल गिर जाएगा और ग्लोबल मार्केट ऐसा क्रैश करेगा कि 2008 की मंदी भी छोटी लगने लगेगी। मगर उससे भी बड़ा डर क्या है पता है? रूस और अमेरिका का आमने सामने आना। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई पर हैं। ईरान ने रूस को अपने सही ड्रोन्स दिए हैं और बदले में रूस ईरान को अपना सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 देने की तैयारी में है। अगर अमेरिका इजराइल की मदद के लिए सीधा इस जंग में कूदता है तो पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां एक छोटी सी तकनीकी गलती, एक भटकी हुई मिसाइल या किसी कमांडर का एक गलत फैसला पूरी इंसानियत को तीसरे वर्ल्ड वार की दहलीज पर खड़ा कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त एक ऐसे जुआरी की तरह हैं जो अपनी आखिरी बाजी खेलने जा रहे हैं। उनकी अपनी राजनीति दांव पर है, उनका देश दांव पर है और उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। यही बात उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बनाती है। जरा सोचिए, ईरान के परमाणु ठिकाने कोई साधारण इमारतें नहीं हैं। फोर्डो का प्लांट एक पहाड़ के अंदर इतना नीचे है कि वहां तक पहुंचने के लिए इजराइल को अमेरिका के बंकर बस्टर बमों की जरूरत होगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये जोखिम उठाएंगे? क्योंकि अगर इन ठिकानों पर हमला हुआ और वहां से रेडिएशन लीक हुआ तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक चेरनोबिल जैसा मंजर होगा। लाखों लोग बेघर होंगे और पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। क्या इजराइल इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है या फिर ये सब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है ताकि ईरान को डराकर मेज पर लाया जा सके? लेकिन ईरान डरने वालों में से नहीं है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने हाल ही में अपनी फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है। उनका दावा है कि ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज चलती है और इसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। अगर ये सच है तो इजराइल का आयरन डोम और एरो 3 सिर्फ खिलौने साबित होंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ बंदूकों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल की बन चुकी है। एक तरफ वो देश है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ वो देश है जो अपनी खोई हुई सल्तनत और इस्लामिक क्रांति को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब आप खुद से पूछिए, क्या ये जंग सिर्फ दो देशों की है या फिर ये उस पुरानी दुश्मनी का क्लाइमैक्स है जो 1979 की क्रांति के बाद से सुलग रही थी?
पिछले 40 सालों से ये दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं, लेकिन कभी सीधे नहीं लड़े। हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई गई, लेकिन अब नकाब उतर चुके हैं। अब सीधी टक्कर है। आने वाले कुछ दिन ये तय कर देंगे कि हम एक नए युग की शांति की ओर बढ़ रहे हैं या उस अंधेरी खाई की ओर जहां से तबाही के अलावा कुछ नहीं दिखता। इंटरनेट पर आपको हजारों खबरें मिलेंगी। कोई इजराइल को सुपर पावर बताएगा तो कोई ईरान की मिसाइलों के गुणगान करेगा, लेकिन हकीकत इन सब से अलग और कड़वी है। हकीकत यह है कि बारूद के ढेर पर पूरी दुनिया बैठी है और माचिस इस वक्त इजराइल के हाथ में है। एक भी चिंगारी गलत जगह गिरी तो इसकी लपटें आपके घर के बजट से लेकर आपकी सुरक्षा तक को जलाकर राख कर देगी। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया के लिए जहां सुबह उठते ही आपको पता चले कि तेल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं और शेयर बाजार जीरो पर पहुंच गया है? ये आपको डराना नहीं है, ये वो डेटा है जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स बंद कमरों में डिस्कस कर रहे हैं। इस खेल में कोई हीरो नहीं है और कोई विलन नहीं। यहाँ सिर्फ दो पक्ष हैं जो अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। एक तरफ ईरान का रेजिडेंस है और दूसरी तरफ इजराइल का आयरन फिस्ट, और बीच में फंसी है वो आम जनता जो सिर्फ शांति चाहती है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब बड़े लीडर्स अपनी ईगो की लड़ाई लड़ते हैं तो इतिहास के पन्ने खून से ही लिखे जाते हैं। क्या 2026 वो साल होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां द ग्रेट वार के नाम से याद रखेंगी, या फिर आखिरी लम्हे में कोई करिश्मा होगा और तबाही टल जाएगी? अपनी आंखें खुली रखिए और हर खबर के पीछे छुपे उस सच को पहचानिए जिसे दबाया जा रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म अभी बाकी है और उसका अंत कैसा होगा ये शायद आज ऊपर वाला भी नहीं जानता। इस शतरंज की बिसात पर अगला मोहर कौन सा चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब पीछे हटने का रास्ता किसी के पास नहीं है। या तो आर होगा या तो पार।